जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VSVN में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बद्रीनाथ धाम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। बद्रीनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि यह दूसरा बैकुंठ धाम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वही जगह है जहाँ भगवान सतयुग में देवताओं और मनुष्यों को साक्षात दर्शन देते थे। इस जगह की हर युग में कुछ न कुछ कहानी ज़रूर है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन भक्तों को होने लगे। एक कथा में बद्रीनाथ को लेकर यह कथा भी प्रचलित है कि यही वो स्थान है जहाँ श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम को लेकर कई रोचक कहानियाँ प्रचलित है। तो चलिए जानते हैं उन कहानियों के बारे में। बद्रीनाथ की कथा अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर युग में भगवान विलीन ही हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हो गया। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर युग के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। तो चलिए जानते हैं कैसे हुई बद्रीनाथ नारायण मंदिर की उत्पत्ति। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया है। दूसरी कथा अनुसार नर नारायण ने की थी यहाँ तपस्या। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी, जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। एक और मान्यता के अनुसार यहाँ देवी लक्ष्मी का स्वरूप है बद्री। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गई और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ, तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। इन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके हैं, पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और वे बद्री यानी बेर का पेड़ बन गई, ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। एक बार नारायण के पास नारद मुनि गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप पर हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर, जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। फिर उन्हें एक घर दिखा। उस घर के अंदर जाते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का निवास है।
ऐसे में नारायण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया, घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिवजी और पार्वती जी बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बच्चे को ज़ोर ज़ोर से रोते देख पार्वती माँ के भीतर मातृत्व जाग उठी और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिवजी बोले, यह कोई अच्छा बच्चा नहीं है, ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया। आसपास कोई भी नहीं है, बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं हैं। ये बच्चा नहीं है। पार्वती जी ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती माँ की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। शिवजी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर जब वो आए तो देखा कि घर अंदर से बंद है। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया। शिवजी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें। शिवजी के पास दो ही विकल्प थे, एक जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे और दूसरा वे वहाँ से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। और उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिवजी अपना ही घर गंवा बैठे और शिवजी पार्वती जी। जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VSVN में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ बद्रीनाथ धाम की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नया वीडियो। बद्रीनाथ धाम बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कहते हैं कि यह दूसरा बैकुंठ धाम है। धर्म ग्रंथों के अनुसार यह वही जगह है जहाँ भगवान सतयुग में देवताओं और मनुष्यों को साक्षात दर्शन देते थे। इस जगह की हर युग में कुछ न कुछ कहानी ज़रूर है। पुराणों के अनुसार बताया जाता है कि बद्रीनाथ में द्वापर युग से भगवान विष्णु के विग्रह दर्शन भक्तों को होने लगे। एक कथा में बद्रीनाथ को लेकर यह कथा भी प्रचलित है कि यही वह स्थान है जहाँ श्री हरि ने नर नारायण रूप में तपस्या की थी। बद्रीनाथ धाम को लेकर कई रोचक कहानियाँ प्रचलित है, तो चलिए जानते हैं उन कहानियों के बारे में। बद्रीनाथ की कथा अनुसार सतयुग में देवताओं, ऋषि मुनियों एवं साधारण मनुष्यों को भी भगवान विष्णु के साक्षात दर्शन प्राप्त होते थे। इसके बाद आया त्रेता युग। इस युग में भगवान सिर्फ देवताओं और ऋषियों को ही दर्शन देते थे, लेकिन द्वापर युग में भगवान विलीन ही हो गए। इनके स्थान पर एक विग्रह प्रकट हो गया। ऋषि मुनियों और मनुष्यों को साधारण विग्रह से संतुष्ट होना पड़ा। शास्त्रों के अनुसार सतयुग से लेकर द्वापर युग तक पाप का स्तर बढ़ता गया और भगवान के दर्शन दुर्लभ हो गए। द्वापर युग के बाद आया कलयुग, जो वर्तमान का युग है। तो चलिए जानते हैं कैसे हुई बद्रीनाथ नारायण मंदिर की उत्पत्ति। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ उनकी 1 मीटर लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया है। दूसरी कथा अनुसार नर नारायण ने की थी यहाँ तपस्या। बद्रीनाथ धाम को लेकर एक और कथा मिलती है कि धर्म के 2 पुत्र थे, नर और नारायण। ये दोनों ही धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपना आश्रम स्थापित करना चाहते थे और इसके लिए पवित्र स्थान की तलाश में थे। उन्हें इस स्थान की प्राप्ति हुई और उन्होंने इस जगह का नाम बद्री विशाल रख दिया। बद्रीनाथ 2 पहाड़ियों के बीच स्थित है। एक पर भगवान नारायण ने तपस्या की थी,
जबकि दूसरे पर नर ने। नारायण ने द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, वहीं नर ने अर्जुन के रूप में अवतार लिया था। एक और मान्यता के अनुसार यहाँ देवी लक्ष्मी का स्वरूप है बद्री। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। एक बार देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु एक दूसरे से नाराज हो गए। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने पिता समुद्र के घर चली गई और भगवान विष्णु भी आहत होकर नर नारायण पर्वत के बीच तपस्या करने चले गए। फिर कई सालों बाद देवी लक्ष्मी को अपनी भूल का ज्ञान हुआ तो वे भगवान विष्णु को ढूंढने लगी। इन्होंने देखा कि नारायण बर्फ से ढके हैं, पर्वतों के बीच बैठे तप कर रहे हैं और उन पर बर्फ गिर रही है। देवी लक्ष्मी यह सब देखकर बहुत दुखी हुई और वे बद्री यानी बेर का पेड़ बन गई ताकि तप में लीन भगवान विष्णु पर बर्फ ना गिरे। वहीं जब भगवान विष्णु का तप पूर्ण हुआ तो उन्होंने देवी लक्ष्मी को बेर के वृक्ष के रूप में देखा। इससे भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि इस स्थान को बद्रीनाथ धाम से जाना जाएगा और यही तीर्थ बद्री नारायण से भी जाना जाता है और यहाँ बद्री देवी लक्ष्मी का स्वरूप है। एक बार नारायण के पास नारद मुनि गए और बोले, आप मानवता के लिए एक खराब मिसाल है। आप पर हर समय शेषनाग के ऊपर लेटे रहते हैं। आपकी पत्नी लक्ष्मी हमेशा आपकी सेवा में लगी रहती है और आपको लाड करती रहती है। इस ग्रह के अन्य प्राणियों के लिए आप अच्छी मिसाल नहीं बन पा रहे हैं। आपको सृष्टि के सभी जीवों के लिए कुछ अर्थपूर्ण कार्य करना चाहिए। इस आलोचना से बचने और साथ ही अपने उत्थान के लिए भगवान विष्णु जी तप और साधना करने के लिए सही स्थान की तलाश में नीचे हिमालय तक आए। वहाँ उन्हें मिला बद्रीनाथ, एक अच्छा सा छोटा सा घर जहाँ सब कुछ वैसा ही था जैसा उन्होंने सोचा था। साधना के लिए सबसे आदर्श जगह लगी उन्हें यह। फिर उन्हें एक घर दिखा। उस घर के अंदर जाते ही उन्हें पता चला कि यह तो शिव जी का निवास है। ऐसे में नारायण को एक युक्ति सूझी। उन्होंने एक छोटे बच्चे का रूप धारण कर लिया, घर के सामने बैठ गए। उस वक्त शिव जी और पार्वती जी बाहर कहीं टहलने गए थे। जब वे घर वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि एक छोटा सा बच्चा ज़ोर ज़ोर से रो रहा है। बच्चे को ज़ोर ज़ोर से रोते देख पार्वती माँ के भीतर मातृत्व जाग उठी और वे जाकर उस बच्चे को उठाना चाहती थी। शिवजी ने पार्वती को रोकते हुए कहा, इस बच्चे को मत छूना। पार्वती जी ने कहा, कितने क्रूर है आप, कैसी नासमझी की बात कर रहे हैं। शिवजी बोले, यह कोई अच्छा बच्चा नहीं है। ये खुद ही हमारे दरवाजे के बाहर कैसे आ गया? आसपास कोई भी नहीं है। बर्फ में माता पिता के पैरों के निशान भी नहीं हैं। ये बच्चा नहीं है। पार्वती जी ने कहा, आप कुछ भी कहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अंदर की माँ बच्चे को इस तरह रोते नहीं देख सकती। कहकर वे बच्चे को घर के अंदर ले गई। बच्चा पार्वती माँ की गोद में आराम से था और शिव की तरफ बहुत खुश होकर देख रहा था। शिव जी इसका नतीजा जानते थे, लेकिन करे तो क्या करें, इसलिए उन्होंने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। पार्वती जी ने बच्चे को खिला पिलाकर चुप किया और वहीं घर पर छोड़कर खुद शिवजी के साथ पास ही के गर्म पानी के कुंड में स्नान के लिए चली गई। लौटकर जब वो आए तो देखा कि घर अंदर से बंद है। पार्वती जी हैरान थी, आखिर दरवाज़ा किसने बंद किया? शिवजी बोले, मैंने कहा था ना, इस बच्चे को मत उठाना। तुम बच्चे को घर के अंदर लाई और अब उसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है। पार्वती जी ने कहा, अब हम क्या करें? शिवजी के पास दो ही विकल्प थे। एक, जो भी उनके सामने है उसे जलाकर भस्म कर दे, और दूसरा, वे वहाँ से चले जाए और कोई और रास्ता ढूंढ ले। और उन्होंने कहा, चलो कहीं और चलते हैं, क्योंकि यह तुम्हारा प्यारा बच्चा है, इसलिए मैं इसे छू भी नहीं सकता। इस तरह शिवजी अपना ही घर गंवा बैठे और शिवजी पार्वती जी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो ऐसी अधिक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, जिसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है। जय श्री कृष्णा।